गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ड्स सॉल्यूशंस, मतलब शब्दों का समाधान। और इंग्लिश सीखने वालों का सबसे बड़ा ब्रेकर है, सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा चट्टान बनकर उसके सामने खड़ा रहता है वर्ड मीनिंग। और इसका समाधान मैं आज चुटकी में करने वाला हूं। 5 से 10 मिनट मेरे साथ बने रहिए। आप भी कहना शुरू करेंगे कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। ओके गाइस, वर्ड सॉल्यूशन के लिए मैंने 3 पॉइंट चुना है। पहला DW मतलब डिक्शनरी वर्ड, और 2 नंबर में मैंने चुना है सेल्फ क्रिएटेड वर्ड या SMW मतलब सेल्फ मेड वर्ड, और 3 नंबर में मैंने चुना है इंडियन एंग्लो वर्ड्स। ओके गाइस, इंडियन मतलब होता है भारतीय और एंग्लो मतलब होता है अंग्रेजी, और वर्ड्स मतलब होता है शब्द, मतलब भारतीय अंग्रेजी शब्द। अब ये क्या होता है इसको मैं डील करूंगा तो समझ में आएगा। ओके, यानी कि इंग्लिश बोलने वालों का जो वर्ड्स था उसको आज मैं सॉल्यूशन निकाल लाया हूं, एकदम चुटकी में, पलक झपकते ही आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, यानी कि डिक्शनरी वर्ड, सेल्फ क्रिएटेड वर्ड, सेल्फ मेड वर्ड और इंडियन एंग्लो वर्ड, ये तीनों क्या होता है इनको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। ओके, 1 नंबर में पढ़ेंगे DW यानी कि डिक्शनरी वर्ड। जैसे DW मतलब डिक्शनरी वर्ड। डिक्शनरी वर्ड में हम लोग ले सकते हैं टीचर, ए स्टूडेंट, ए स्कूल, पेन, बुक, बॉय, गर्ल, किंग, क्वीन, इस तरह का बहुत सारे वर्ड हम ले सकते हैं। ओके, जैसे आना, जाना, खाना, पीना, उठना, रोना, धोना, गाना, बजाना, ये सब जो है वर्ड है, हिंदी का वर्ड है, उसे अंग्रेजी बनाइएगा तो इसी तरह का वर्ड बनना शुरू हो जाएगा। ओके, अब जो है आपको डिक्शनरी का वर्ड अगर याद है तो उसे बोलेंगे। कैसे बोलेंगे तो ध्यान दीजिए। जैसे कहेंगे कि दिस इज माई टीचर, या यू आर माई टीचर, संजीव शिवानी इज माई टीचर, डैट इज माई टीचर, सी इज माई टीचर, ही इज माई टीचर, संदीप सर इज माई टीचर, चांद सर इज माई टीचर, समीरा मिस इज माई टीचर, उर्मिला मैडम इज माई टीचर, राहत मिस इज माई टीचर, निखत इज माई टीचर, अमीषा इज माई टीचर, वंदना इज माई टीचर। तो आसान है बोलना इस पर। नूरजहां मैम इज माई टीचर, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। ओके, ए स्टूडेंट, जैसे कहिए कि दे आर ए स्टूडेंट्स, आई एम ए स्टूडेंट, यू आर ए स्टूडेंट, सी इज ए स्टूडेंट, दे आर माई स्टूडेंट्स, दे आर द स्टूडेंट्स ऑफ BBC पब्लिक स्कूल। इस तरह से हम लोग स्टूडेंट पर भी सेंटेंस बना सकते हैं जैसे टीचर पर बना रहे थे। अगला वर्ड है ए स्कूल। जैसे बनाइए कि दिस इज माई ए स्कूल। ए स्कूल इज जस्ट लाइक टेम्पल। ओके, ए स्कूल इज द सेकेंड नेम ऑफ टेम्पल। ए स्कूल इज द टेम्पल ऑफ एजुकेशन। इस तरह से सेंटेंसेस बनाना बिल्कुल आसान है, लेकिन कब? जब डिक्शनरी का वर्ड आपको याद होगा तब। ओके, अगला वर्ड कर रहा है कि पेन। तो बोलिए कि दिस इज माई पेन, मतलब यह मेरी कलम है।
डेट इज योर पेन, पेन इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ए स्टूडेंट, पेन इज मोर पावरफुल इन द कंपेयर ऑफ गन। ओके, बुक, तो बोलिए कि दिस इज योर बुक, मतलब यह आपकी किताब है। डेट इज माई बुक, बुक इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ए स्टूडेंट, बुक इज द स्टोर ऑफ नॉलेज। इस तरह से आप बोल सकते हैं, लेकिन कब? जब डिक्शनरी का वर्ड आपको याद हो तब। अगला वर्ड करें कि बुआ, तो कहिए कि दिस इज अ बुआ, यह एक लड़का है। डेट इज ए बुआ, आई एम ए बुआ, राकेश इज ए बुआ, आफ्ताब इज ए बुआ, अमित इज ए बुआ, साहिल इज ए बुआ। ये बोलना बिल्कुल आसान है, बशर्ते कि आपको वर्ड होना चाहिए डिक्शनरी मीनिंग। ओके, यानी कि वर्ड का स्टॉक होना चाहिए डिक्शनरी मीनिंग का। चलिए, उसके बाद कर रहे हैं कि गर्ल, तो लिखिए, बोलिए कि दिस इज अ गर्ल, डेट इज ए गर्ल, आई एम ए गर्ल, यू आर ए गर्ल, सीता इज ए गर्ल, वंदना इज ए गर्ल, अमीषा इज ए गर्ल। इस तरह से आप बोल सकते हैं। ओके गाइस, लेकिन कब? जब डिक्शनरी का वर्ड याद रहेगा तब। जैसे साइकोफेंट, साइकोफेंट माने होता है चमचा। जैसे कहेंगे यू आर द साइकोफेंट, या यू आर द साइकोफेंट ऑफ बीजेपी, यू आर द साइकोफेंट ऑफ आरजेडी, यू आर द साइकोफेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी, यू आर द साइकोफेंट ऑफ आप पार्टी, यू आर द साइकोफेंट ऑफ मिस्टर लालू यादव, यू आर द साइकोफेंट ऑफ मोदी जी, यू आर द साइकोफेंट ऑफ केजरीवाल। जब वर्ड रहेगा तो सेंटेंस आप बना सकते हैं। तो ये सारे कैसा वर्ड है? तो डिक्शनरी के वर्ड है। इंग्लिश बोलते समय अगर डिक्शनरी का वर्ड याद है तो बोलिए, अगर नहीं याद है तो सेल्फ क्रिएटेड पर चले जाइए। ओके, यानी कि अगला चैप्टर हम लोग का क्या है? अगला पॉइंट SCW, मतलब सेल्फ क्रिएटेड वर्ड, या SMW मतलब सेल्फ मेड वर्ड। यानी कि डिक्शनरी का वर्ड याद है तो आप बोलिए इंग्लिश, अगर नहीं याद है तो खुद से नया वर्ड बना लीजिए। और कैसे बनाएंगे मैं आपको बता रहा हूं। ओके, जैसे आप एडजेक्टिव पहले से जानते हैं, उस एडजेक्टिव में वन लगा दीजिए। ये मेरा अपना रिसर्च है गाइस, ये मेरी अपना रिसर्च है कि 1 मिनट में हजारों की संख्या में कैसे वर्ड बना लेंगे और नॉन स्टॉप इंग्लिश बोलेंगे। आप भी नारा लगाने लगेंगे कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। ओके, क्योंकि एडजेक्टिव जो पढ़ा लिखा होगा 8, 9, 10th, 11th, 12th, उसके पास बहुत सारे एडजेक्टिव की जानकारी होती है। ओके, और वन माने होता है एक, ये भी आपको पहले से जानकारी है। इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा ताकि आपका ब्रेन जो है मैं ब्रशअप कर सकूं। ओके, क्योंकि आपके दिमाग में जो बात भरी है, कचरा भरा है कि आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, उसको ब्रश कर दूं, मतलब उसको धोकर साफ कर दूं। ओके, जैसे आज से 25 से 30 साल पहले कोई व्यक्ति हमारे सामने आता और कहता कि मैं एक ऐसा डिवाइस बना रहा हूं, एक ऐसा मशीन बना रहा हूं जिसके जरिए 0 से 9 डिजिट डायल करो, पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाओ और हर एक्टिविटी पर ध्यान रखो वीडियो कॉल करके कि कौन क्या कर रहा है। हजारों किलोमीटर दूर, लाखों किलोमीटर दूर वीडियो कॉल करके हर एक्टिविटी पर ध्यान रखो, तो कोई यकीन करता? बिल्कुल यकीन नहीं करता। मैं खुद नहीं यकीन करता, लेकिन ये हुआ ना। आज पूरी दुनिया से कनेक्ट हो गए ना मोबाइल के जरिए, हर एक्टिविटी पर उसका ध्यान रखते हैं ना। सिमिलरली ये मेरी अपनी रिसर्च है कि 1 मिनट में हजारों की संख्या में वर्ड कैसे याद करेंगे। उसी चैप्टर का नाम है सेल्फ क्रिएटेड वर्ड या सेल्फ मेड वर्ड। ये मेरी अपनी रिसर्च है। ओके, जैसे आपके दिमाग में बहुत सारे वर्ड भरे हुए हैं, जैसे एडजेक्टिव इधर है, वन इधर है, जब दोनों को असेंबल कर देंगे, कंबाइन कर देंगे तो एकदम गजब का अर्थ निकलता है। यानी कि जब एडजेक्टिव में जब हम वन जोड़ देंगे तो अर्थ निकलेगा वाला, वाली, के तरह, के जैसा, के समान। जैसे कहा जाए कि दिस वन मतलब यह वाला, डेट वन मतलब वह वाला, रेड वन लाल वाला,
येलो वन पीला वाला, व्हाइट वन उजला वाला। कहा जाए कि ब्लैक वन मतलब काला वाला, काला वाला या काली वाली। ओके, जैसे कहते हैं ना कि उस काली वाली को बुलाओ, वो मोटी वाली को बुलाओ, तो मोटी वाली का अंग्रेजी क्या होगा? फैट वन। और टॉल वन लंबा वाला। ओके, इसी तरह से इस पर वर्ड बनाइए। ओके, न्यू वन नया वाला, ओल्ड वन पुराना वाला, गुड वन अच्छा वाला, बैड वन बुरा वाला, फ्रंट वन सामने वाला, बैक वन पीछे वाला, बिसाइड वन बगल वाला या बगल वाली, अप वन ऊपर वाला, डाउन वन नीचे वाला। अब तो लग रहा है ना कि वर्ड मीनिंग बनाना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है। ओके, और इसके मदद से सेंटेंस भी बनाना बिल्कुल ईजी है। पता है कैसे? जैसे आप किसी दुकान पर जाते हैं, किसी शॉप पर जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो बोलते हैं कि अंकल अंकल शो मी डेट वन। तो एक वर्ड याद रखिए, शो। शो मतलब होता है दिखाना। क्या होता है गाइस? दिखाना। तो कहेंगे कि अंकल अंकल शो मी डेट वन। अरे अंकल बैक वन, अरे अंकल बिग वन बिग वन, अरे अंकल रेड वन। तो अंकल जी समझ जाएंगे तुम लाल वाला मांग रहे हो, ला कर देंगे। तुमको पूछे कि अंकल हाउ मच, मतलब ये भाषा सब लोग समझ जाता है। तो कहेंगे 10 रुपीज पर पीस, 100 रुपीज पर पीस, 500 रुपीज पर पीस। तो आप पैसा पे कीजिए, थैंक्स बोलिए, वहां से चलते बनिए। ओके, दूसरा सिचुएशन क्या है इन सारे वर्ड्स को यूज करने के लिए? जैसे अगर आपको बुलाना हो और नाम नहीं जानते हैं किसी लड़के का, किसी लड़की का, तो कहेंगे ना गो एंड कॉल फैट वन, गो एंड कॉल ब्लैक वन, गो एंड कॉल टॉल वन, मतलब जाओ लंबे वाले को बुलाओ। ओके, गो एंड कॉल थिन वन, हेलो थिन वन कम हियर, हेलो ब्लैक वन कम हियर प्लीज, ओ मिस्टर टॉल वन कम हियर, ओ मिस्टर फैट वन कम हियर, ओ मिस्टर टॉल वन कम हियर। तो इस तरह से हम इंग्लिश बोल सकते हैं। जैसे स्मॉल वन मतलब छोटा वाला, आप बिग वन बड़ा वाला, तो कहेंगे ना अंकल शो मी बिग वन, अंकल शो मी स्मॉल वन। ओके, कहेंगे दिस स्मॉल वन इज माइन, दिस बिग वन इज माइन, रेड वन इज माइन, मतलब लाल वाला मेरा है, ब्लैक वन इज माइन, काला वाला मेरा है। ओके, कहेंगे स्मॉल वन इज योर्स, छोटा वाला तुम्हारा है। तो इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर के मदद से हजारों के संख्या में वर्ड बना सकते हैं और इंग्लिश बोल सकते हैं। ओके गाइस, अगर जो है इसी एडजेक्टिव में हम अगर पीएन जोड़ दे, पीएन मतलब प्लूरल नाउन, जैसे बुक से बुक्स, बॉय से बॉयज, गर्ल से गर्ल्स, टीचर से टीचर्स, लीडर से लीडर्स, तो यहां पर इस एडजेक्टिव को 2 बार पढ़ना पड़ता है। कितने बार पढ़ना पड़ता है? 2 बार। जैसे महान महान, सुंदर सुंदर, तेज तेज, खतरनाक खतरनाक, कहते हैं ना मोटा मोटा, काला काला, लंबा लंबा, छोटा छोटा। तो इसका अंग्रेजी क्या होगा? यही स्ट्रक्चर है गाइस। जैसे ध्यान दीजिए, कहा जाए कि ग्रेट लीडर्स, लीडर में एस जुड़ गया, ग्रेट लीडर्स, तो यहां पर लीडर का प्लूरल हो गया। अब इसका हिंदी निकलेगा कि महान महान नेता। ओके, कहा जाए ब्यूटीफुल गर्ल्स, मतलब सुंदर सुंदर लड़कियां। कहा जाए कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, मतलब तेज तेज विद्यार्थी। कहा जाए कि डेंजरस पीपल, मतलब खतरनाक खतरनाक लोग। कहा जाए कि ब्लैक गर्ल्स, मतलब काली काली लड़कियां। अब ब्लैक बॉयज, काले काले लड़के। कहा जाए कि टॉल बॉयज, लंबे लंबे लड़के। कहा जाए कि टॉल गर्ल्स, मतलब लंबी लंबी लड़कियां।
तो सेंटेंस बनाना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है। ओके, इस पर जो है ये वर्ड बनने लगा। अब सेंटेंस कैसे बनेगा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कैसे इंग्लिश बोलेंगे इस पर। तो एक वर्ड आता है गाइस, फुल ऑफ, मतलब से भरा हुआ। ओके, अब इस पर जो है आप सेंटेंस बनाइए, लिखिए कि बिहार इज फुल ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। मतलब करें कि बिहार इज फुल ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, मतलब बिहार तेज तेज विद्यार्थियों से भरा हुआ है। अब सेंटेंस बनाइए, कश्मीर इज फुल ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, कश्मीर जो है सुंदर सुंदर लड़कियों से भरा हुआ है। सेंटेंस बनाइए कि माई क्लास इज फुल ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, बिहार इज फुल ऑफ इंटेलिजेंट टीचर्स, प्रोफेसर, लेक्चरर्स। इस तरह से सेंटेंस आप बना सकते हैं एकदम इजीली और बोल सकते हैं। ओके, जैसे कहा जाए कि योर क्लास इज फुल ऑफ ब्लैक गर्ल्स, माई क्लास इज फुल ऑफ ब्लैक बॉयज। आप सेंटेंस बना सकते हैं कि योर गवर्नमेंट इज फुल ऑफ डेंजरस पीपल, योर स्टेट इज फुल ऑफ डेंजरस पीपल। तो डेंजरस पीपल मतलब खतरनाक खतरनाक लोग। जैसे कहेंगे ना कि योर डिस्ट्रिक्ट इज फुल ऑफ डेंजरस पीपल, योर विलेज इज फुल ऑफ डेंजरस पीपल, बिहार इज फुल ऑफ डेंजरस पीपल, यूपी इज फुल ऑफ डेंजरस पीपल। या कहिए कि पॉलिटिक्स इज फुल ऑफ डेंजरस लीडर्स, मतलब राजनीति जो है खतरनाक खतरनाक नेताओं से भरा हुआ है। अब खुद से सोचिए कि इस पर जो है सेंटेंस बनाना आसान है या नहीं। वर्ड भी बनाना आसान है, सेंटेंस भी बनाना आसान है। अगर ये दोनों आसान है तो इंग्लिश बोलने से कौन रोकेगा, अगर आपको माहौल मिल जाएगा तो। क्योंकि कल के क्लास में मैंने बताया था कि इंग्लिश बोलने के लिए क्या चाहिए, वर्ड मीनिंग चाहिए, टॉपिकल नॉलेज चाहिए, 24 मॉडल एक्जुअली वर्ब से उसकी जानकारी चाहिए, और 4 नंबर में इन्वायरमेंट चाहिए। तो जो वर्ड मीनिंग आपको मिल गया और इन्वायरमेंट में मिल जाए, और मॉडल वर्ब्स मैंने पढ़ाइए दिया है कि अनपढ़ लोग कैसे मॉडल वर्ब्स का यूज करेंगे और पढ़े लिखे लोग कैसे यूज करेंगे, तो इंग्लिश बोलना डिफिकल्ट थोड़ी रह जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा। जिस गाइस का क्लास मिस कर गया वो बैक का क्लास कर ले। ओके, वो यूट्यूब पर भी अपलोड है और मेरे ऐप पर भी अपलोड है। ओके, अब ध्यान दीजिए, अगर जो है इसी एडजेक्टिव में अगर ISH जुड़ जाए, ये मेरा अपना रिसर्च है गाइज, इसलिए ध्यान से देखिए, अगर जो है एडजेक्टिव में ISH जुड़ जाए तो इसका हिंदी निकलता है सा सी। जैसे कहा जाए ओल्डिस, मतलब बूढ़ा सा या बूढ़ी सी, पुराना सा या पुरानी सी। कोई वस्तु होगा तो पुराना सा या पुरानी सी कहेंगे, मर्द होगा तो बूढ़ा सा, स्त्री होगी तो बूढ़ी सी। ओके, जैसे कहा जाए यंगिस, मतलब जवान सा, ब्लैकिस मतलब काली सी या काला सा। जैसे कहा जाए रेडिस, मतलब लाल सा, लाल सा मतलब लालछाहू। जैसे कहता है ना कि मेरे पास एक लालछाहू शर्ट है, मेरे पास एक लालछाहू जो है टी शर्ट है, तो लालछाहू का अंग्रेजी क्या होगा, तो रेडिस होगा। उसी तरह येलोइस, व्हाइटिस, ब्लैकिस सब बनेगा वर्ड। ओके, यानी कि किसी भी एडजेक्टिव में ISH लगाओ, एक नया वर्ड बनाओ। किसी भी एडजेक्टिव के बाद प्लूरल नाउन लगाओ और एक वर्ड बना लो। किसी भी एडजेक्टिव के बाद वन लगाओ और एक नया वर्ड बना लो। यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, अब इस पर सेंटेंस कैसे बनेगा तो ध्यान दीजिएगा। एक वर्ड आप याद रखिएगा, लुक। लुक मतलब होता है दिखना या लगना। जैसे लोग ड्रेस पहन लेता है, पूछता है कि देखिए तो मैं कैसा लग रहा हूं इस ड्रेस में, देखिए तो मेरी माँ इस साड़ी में कैसी लग रही है, देखिए तो मेरी बेटी जो है इस ड्रेस में कैसी लग रही है। तो लगना का अंग्रेजी क्या होता है, लुक होता है। ओके, जैसे अपने गर्लफ्रेंड के पास लोग जाता है, कहता है देखो तो ये ड्रेस पहन कर देखो तो कैसा लग रहा है तुम में,
या कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड को कुछ ड्रेसेस गिफ्ट करती है तो बोलती है कि देखो तो जो है ये तुम में कैसा दिख रहा है, कैसा लग रहा है। ओके, मतलब दिखना का और लगना का अंग्रेजी होता है लुक। ओके गाइस, अब जैसे कहेंगे सेंटेंस पर ध्यान देंगे कि कैसे इस पर सेंटेंस बनाएंगे। अब सेंटेंस बनाइए कि यू आर लुकिंग ओल्डिस इन दिस ड्रेस। ध्यान दीजिएगा, यहां कह रहे कि यू आर लुकिंग मतलब तुम लग रही हो या लग रहे हो, क्योंकि यू जो है दोनों के लिए यूज होता है, स्त्री और पुरुष। ओके, क्या लग रहे हो तो ओल्डिस मतलब बूढ़े से लग रहे हो या बूढ़ी सी लग रही हो। किसमें कह रहे कि इन दिस ड्रेस मतलब इस पोशाक में तुम बूढ़ी सी लग रही हो, इस पोशाक में तुम बूढ़े से लग रहे हो। और भी सेंटेंसेस हम लोग देखेंगे, जैसे कहेंगे सी इज लुकिंग ओल्डिस इन साड़ी मतलब वह साड़ी में बूढ़ी सी लग रही है। ओके, करे कि सी इज लुकिंग वह लग रही है, वह दिख रही है। करे कि ओल्डिस बूढ़ी सी, करे कि इन साड़ी। ओके, जैसे कहा जाए कि दादी यू आर लुकिंग यंगिस इन दिस ड्रेस। दादाजी यू आर लुकिंग यंगिस इन दिस ड्रेस। कैसे कहेंगे भाई, तो कहेंगे दादी या दादा, कहेंगे दादा या दादी यू आर लुकिंग यंगिस इन दिस ड्रेस। समझ पा रही है ना, कह रहे कि दादी यू आर लुकिंग यंगिस मतलब तुम जवान सी लग रही हो। कह रहे कि इन दिस ड्रेस, या दादाजी को कहिए कि दादाजी यू आर लुकिंग यंगिस इन दिस ड्रेस। दादी खुश हो जाएगी, दादाजी खुश हो जाएंगे, उनकी अपनी जवानी याद आ जाएगा, उनकी अपनी बचपना याद आ जाएगा। ओके, या अगर कहीं गुस्सैले मिजाज के होंगे तो निकालेंगे थप्पड़ या डंडा, 2-4 थप्पड़ लगाएंगे भी। ओके, अब कोई आपका दोस्त हो, कोई आपका रिश्तेदार हो, ओके, और जो है कोई ड्रेस पहना हो और कुछ डिफरेंट लग रहा हो, कुछ अलग दिख रहा हो, तो इसका यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे कहें कि यू आर लुकिंग ब्लैकिश इन दिस वेदर मतलब इस मौसम में तुम काली सी लग रही। ओके, यू आर लुकिंग ब्लैकिश। ओके, इस तरह से सेंटेंस जो है बनाए जा सकते हैं। ओके, जैसे एक और सेंटेंस हम लोग बनाएंगे गाइस, जैसे कहा जाए राधा लुक्स ओल्डिस इन जीन्स एंड टी शर्ट। मतलब करे कि राधा जो है दिखती है, क्या दिखती है तो ओल्डिस दिखती है इन जीन्स एंड टी शर्ट। ये भी तो कह सकते हैं कि दादी यू लुक, कहेंगे दादी यू लुक यंगिस इन जीन्स एंड टी शर्ट। दादाजी यू लुक यंगिस इन जीन्स एंड टी शर्ट। ओके, जैसे कहेंगे यू लुक ओल्डिस इन धोती एंड कुर्ता। ओके गाइज, ये आसान है, इजी है बनाना। ओके, थोड़ा सा इस पर हम लोग और भी सेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे, जैसे यू आर ओल्डिस, सी इज यंगिस, राकेश इज ब्लैकिश, आई हैव अ ब्लैकिश शर्ट। इस तरह से भी बोलते हैं कि आई हैव अ ब्लैकिश शर्ट, आई हैव अ रेडिश शर्ट, इसलिए मैं सेंटेंस बना रहा हूं। जैसे कहेंगे सी हैज अ रेडिश साड़ी, मतलब उसके पास एक जो है ललछाऊ साड़ी है।
तो ऐसे भी सेंटेंस आप बना सकते हैं छोटा छोटा, जरूरी नहीं कि लॉन्ग सेंटेंसेस बनाने के चक्कर में उलझे रहेंगे। ओके, तो बोल सकते हैं कि यू आर ओल्डिस, मतलब तुम बूढ़े से हो। कह रहे कि सी इज यंगिस, वह जवान सी है। कह रहे कि राकेश इज ब्लैकिस, राकेश काला सा है। जैसे लॉर्ड कृष्ण को भी तो कहते हैं कि कृष्ण भगवान वाज ब्लैकिस। ओके, तो कहेंगे आई हैव अ ब्लैकिश शर्ट, मेरे पास एक काला सा शर्ट है। करे कि सी हैज अ रेडिश साड़ी, उसके पास क्या है, एक ललछाऊ साड़ी है, एक लाल सा साड़ी है। तो वैसे भी बना सकते हैं। जैसे उजला सा आपके पास ड्रेस हो तो कहेंगे आई हैव अ व्हाइटिश ड्रेस। ओके गाइज, अब जो है अगर हम नाउन के बाद भी हम ISH लगा दें तो एक नया वर्ड बन जाता है। ओके, और इसका भी अर्थ निकलता है सा या सी। जैसे कहा जाए कि बॉयस मतलब लड़का सा, कहा जाए कि गर्लिश मतलब लड़की सी, कहा जाए कि मैनिस मतलब मर्द सा या आदमी सा, यही कहा दिया जाए ओमैनिस। तो ओमैनिस मतलब औरत सी। तो इस तरह से जो है सेंटेंस बनाना बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है। इसमें एक और वर्ड जोड़ दीजिए गाइस, क्या चीज, तो डेट इज नेचर। नेचर मतलब स्वभाव, क्या होता है, स्वभाव। ओके, अब इस पर भी जो है सेंटेंस बनाइए। जैसे बॉयस नेचर, मतलब इसका मतलब हुआ लड़कों वाली स्वभाव या लड़कों वाली आदत। जैसे कहा जाए कि गर्लिश नेचर मतलब लड़कियों वाली आदत, लड़कियों वाली स्वभाव। कहा जाए वुमेनिश नेचर मतलब औरतों वाली आदत, औरतों वाली स्वभाव। और कहा जाए कि मैनिश नेचर मतलब मर्दों वाली आदत, मर्दों वाली स्वभाव। जैसे अगर कोई औरत हो और मर्द वाली स्वभाव हो, ओके, चाहे मेहनत भी करते रहिए, मर्दों की तरह संघर्ष करते रहिए, तो क्या कहेंगे, कहेंगे ना मैनिश नेचर। ओके, अगर कोई मर्द हो और पूरा औरत वाली उसकी आदत हो, औरतों के पीछे पीछे हमेशा रहता हो, तो क्या कहेंगे उसे, उसे कहेंगे ओमैनिश नेचर। ओके, कोई लड़का हो और लड़की के तरह एकदम चलता हो, लड़की के तरह हाव भाव रखता हो, तो क्या कहेंगे, कहेंगे गर्लिश नेचर। अगर कोई लड़की हो एकदम लड़का के तरह बाल रखती हो, लड़के के तरह जीन्स और टी शर्ट पहनती हो, तो क्या कहेंगे, कहेंगे बॉयज नेचर। कैसे सेंटेंस बनेगा ध्यान, जैसे कहेंगे कि योर फादर हैज टोटली वुमेनिश नेचर, मतलब तुम्हारे पापा के पास सब औरतों वाली आदत है, सब औरतों वाली स्वभाव है। ठीक है, अगर कहा जाए इसी तरह से कि योर मदर मतलब आपकी मां, योर मदर हैज टोटली मैनिश नेचर, मतलब तुम्हारी मां के पास सब मर्दों वाली आदत है, सब मर्दों वाली स्वभाव है। ओके, अगर कोई लड़की हो और लड़की के पास क्या हो, सारा जो है लड़कों वाली आदत हो, तो कहेंगे ना, ऐसे सेंटेंस बनाइए, उसको लड़की का नाम रखकर भी बनाइए। जैसे अगर किसी लड़की का नाम है मान लें कि राधा, तो कहे कि राधा हैज टोटली, टोटली माने होता है बिल्कुल, तो कह रहे कि राधा हैज टोटली
वॉइस नेचर, मतलब राधा के पास सब लड़कों वाली आदत रहती है, सब लड़का वाली स्वभाव रहता है। ओके, अगर कोई लड़का हो और उसके पास लड़कियों वाली स्वभाव है, लड़कियों वाली आदत है, तो क्या कहेंगे? लड़का का नाम रखिए। जैसे कहिए कि राकेश हैज टोटली गर्लिश नेचर, मतलब राकेश के पास सब जो है लड़कियों वाली आदत है। ओके, जैसे कहेंगे ना, कोई लड़की आपके सामने है तो कहेंगे यू हैव टोटली जो है बॉयज नेचर। कोई लड़की जींस पहनी हो, टी शर्ट पहनी हो और लड़के की तरह हाव भाव रखती हो, कहेंगे यू हैव टोटली बॉयज नेचर। कोई लड़का लड़की की तरह हो तो कहेंगे यू हैव टोटली गर्लिश नेचर। तो सेंटेंस बनाना आसान है, बिल्कुल ईजी है। अब जो है हम लोग और भी कुछ जो है वर्ड्स इसमें हम लोग देखेंगे, यानी कि सेंटेंस बनाना। अभी तो हम लोग एडजेक्टिव पर देख रहे थे। ओके, और दूसरा चीज हम लोग देखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई वर्ड रिलेशन का हो और उसमें आप एल वाई जोड़ दीजिए, तो उसका हिंदी निकलता है के तरह, के जैसा, के समान। ओके, यानी कि वैसा शब्द जिससे रिश्ते का पता चलता हो, रिलेशन का पता चलता हो, उसमें एल वाई लगाइए और एक नया वर्ड बनाइए। जैसे फादर से फादरली, मतलब पिता की तरह। मदरली, मतलब माता की तरह। सनली, मतलब बेटे की तरह। डाउटरली, मतलब बेटी की तरह। ओके, अब किसी के घर जा रहे हैं, कैसे इसको यूज करेंगे इस पर मैं बताना चाहता हूं। ओके, अगर किसी दोस्त के घर गए हैं तो उसको कहेंगे ना कि योर मदर इज माई मदरली, योर सिस्टर इज माई सिस्टरली। कैसे कहेंगे? योर मदर इज माई मदरली, मतलब आपकी मां मेरी मां की तरह है। योर फादर इज माई फादरली, योर सन इज माई सनली, योर डाउटर इज माई डाउटरली। बट ये गलती से भी मत कहिएगा कि योर वाइफ इज माई वाइफली, नहीं तो इतना मारेगा जिसका कोई हिसाब नहीं है। ओके गाइज, चलिए इस तरह से जो हम इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा सिचुएशन है कि सपोज कहीं भीड़ भड़ाका हो और कोई लड़की जानबूझकर आपके साथ छेड़खानी की और आप पर ब्लेम भी लगा दी कि देखिए ये मार रहा है, मुझे छेड़ रहा है, मुझे छेड़ रहा है, मुझे छेड़ रहा है, और लोग आकर आपको मारना शुरू कर दिया। तो अपने प्रोटेक्शन में इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं, इस तरह से सेंटेंस बनाकर। कैसे? तो बोले कि नो 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 नो, आई एम नॉट प्लेइंग विद हर, सी इज माई सिस्टरली, सी इज माई डॉटरली, हाउ कैन आई प्ले विद हर? प्ले विद माने छेड़खानी करना। आई कांट प्ले विद हर, हाउ कैन आई प्ले विद हर? सी इज माई सिस्टरली, सी इज माई डॉटरली, सी इज माई यंगर सिस्टरली। ओके, तो इस तरह से अपना प्रोटेक्शन कर सकते हैं इस सेंटेंस के मदद से। अब जो है एक और जो है चीज मैं बताना चाहूंगा, V4 लगाइए और उसके साथ क्या लगाइए? मशीन। एक नया वर्ड का निर्माण हो जाता है। जैसे टॉकिंग मशीन, मतलब बात करने वाली मशीन। कहा जाए कि स्पीकिंग मशीन, मतलब बोलने वाली मशीन। कहा जाए कि एब्यूजिंग मशीन, मतलब गाली देने वाली मशीन। इंसल्टिंग मशीन, मतलब बेइज्जत करने वाली मशीन। कहा जाए कि ईटिंग मशीन, ईटिंग मशीन, मतलब खाने वाली मशीन। अब सेंटेंस कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। ओके, अब जो है कोई टॉकिंग मशीन हो, टॉकिंग मशीन मतलब खूब बात करता हो, इतना ज्यादा बात करता हो कि आप थक जाते हो, परेशान हो जाते हो सुनते सुनते, तो कहेंगे यू आर टॉकिंग मशीन। सेंटेंस बनाइए कि यू आर टॉकिंग मशीन, मतलब आप बात करने वाली मशीन है। यू आर ईटिंग मशीन, यू आर एब्यूजिंग मशीन,
यू आर इंसल्टिंग मशीन। और तो समझ में आ रहा होगा ना कि इसका क्या होता है, क्योंकि हिंदी में बता चुका हूं। कोई इतना ज्यादा खाता हो, खाने से थकता ही नहीं, एकदम पेटू दास हो, मतलब ग्लूटन, ग्लूटन मतलब होता है पेटू, तो क्या कहेंगे, यू आर ईटिंग मशीन। और कोई सबको बेइज्जत करता रहता हो तो क्या कहेंगे, यू आर इंसल्टिंग मशीन। लेकिन कोई एकदम फराटेदार इंग्लिश बोलता हो, नॉन स्टॉप, तो बोल सकता है ना कि यू आर इंग्लिश स्पीकिंग मशीन। ओके, यू आर टीचिंग मशीन। जैसे कहेंगे संजीव शिवानी इज टीचिंग मशीन, मतलब इतना पढ़ाते हैं फिर भी थकते नहीं ने, एकदम नॉन स्टॉप पढ़ाते रहते हैं, तो क्या कहेंगे, सेंटेंस बना लेंगे ना इस तरह से गाइज कि संजीव सर इज अ टीचिंग मशीन। आसान है ना बनाना, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है। ओके गाइज, चलिए इस पर जो है आप लोग सेंटेंस बनाइए। अब तो लग रहा है ना कि वर्ड बनाना आसान है, मिनटों में हजारों के संख्या में वर्ड बन सकता है और सेंटेंसेज भी बन सकता है। ओके, एक और चीज मैं बता दूं आप लोगों को गाइज, एक वर्ड आता है लाइट। ओके, और लाइट के बाद अगर कोई नाउन जोड़ दीजिएगा तो उसका हिंदी निकलेगा छुछुंदर डॉट डॉट। ध्यान दीजिए, कंफर्म हो जाएगा। जैसे लाइट बॉय मतलब छुछुंदर लड़का, और कहा जाए कि लाइट गर्ल मतलब छुछुंदर लड़की। कहा जाए कि लाइट डॉक्टर मतलब छुछुंदर डॉक्टर। लाइट बिजनेसमैन मतलब छुछुंदर व्यवसायिक। कहा जाए कि लाइट लीडर मतलब छुछुंदर नेता। लाइट टीचर मत कहिएगा, ओके, अगर कहना भी होगा तो ये मत बताइए कि संजीव सर बताए हैं। ओके, चूंकि लाइट टीचर कह दीजिएगा तो इसका हिंदी निकलेगा छुछुंदर टीचर, छुछुंदर शिक्षक। अब बोल भी सकते हैं जहां इसकी जरूरत पड़े। ओके, अब सेंटेंस बनाइए कि वर ए लाइट बॉय, सी इज ए लाइट गर्ल, डेट इज ए लाइट टीचर, डेट इज ए लाइट डॉक्टर, डेट इज ए लाइट लीडर, डेट इज ए लाइट बिजनेसमैन। ये अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि ये शब्द किसके लिए यूज करते हैं, और शायद लड़कियों से बेहतर कोई जानता नहीं होगा, क्योंकि लड़कियां हमेशा यूज करते हैं बड़ी छुछुंदर लड़का है, लड़का भी कहता है बड़ी छुछुंदर लड़की है। तो छुछुंदर लड़की क्या कहेंगे, लाइट गर्ल, और छुछुंदर लड़का तो लाइट बॉय। ओके, अब जो आपको यकीन हो गया होगा कि वर्ड बनाना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है, और नॉन स्टॉप इंग्लिश भी आप बोल सकते हैं इन वर्ड्स के मदद से। ओके, तो हम लोगों ने दो चीज पढ़ा, एक डिक्शनरी वर्ड और एक सेल्फ क्रिएटेड वर्ड। अब 3 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे गाइस, यानी कि 3 नंबर में क्या था चैप्टर हम लोग को, इंडियन एंग्लो वर्ड। और मैं आप लोग को बताया था कि इंडियन माने भारतीय, एंग्लो मतलब अंग्रेजी, और वर्ड मतलब शब्द। अब ये भारतीय अंग्रेजी शब्द क्या है, तो जानिए कि इंडियन एंग्लो वर्ड का मतलब होता है कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए तो इंग्लिश बोलते थे, बट जो हिंदी में वर्ड था, उर्दू में वर्ड था, मराठी में वर्ड था, बंगाली में वर्ड था, या भोजपुरी में वर्ड था, उस वर्ड का वो अंग्रेजी नहीं बना पाए तो उसको ज्यों कहते हैं बोलने लगे। दैट इज कॉल्ड इंडियन एंग्लो वर्ड। जैसे आज भी हम लोग क्या कहते हैं गाइस, जलेबी को जलेबी लिखते हैं, धोती को धोती लिखते हैं, लाठी को लाठी लिखते हैं, साड़ी को साड़ी लिखते हैं, योगा को योगा लिखते हैं, जंगल को जंगल लिखते हैं। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे जिसको ज्यों कहते हो लिखा जाता है और फराटेदार बोला भी जाता है। कैसे, तो ध्यान दीजिए। जैसे जलेबी तो कहेंगे कि दिस इज जलेबी। ओके, कहेंगे दैट इज जलेबी, आई डोंट लाइक जलेबी, जलेबी इज नेशनल स्वीट ऑफ इंडिया। ओके, डू यू लाइक जलेबी। धोती कहेंगे दिस इज द धोती ऑफ गांधी जी, दिस इज द लाठी ऑफ गांधी जी। ओके, दैट इज योर लाठी,
दैट इज माई लाठी। साड़ी कहेंगे दिस इज द साड़ी ऑफ माई मदर, दिस इज अ वेरी नाइस साड़ी, दिस इज अ वेरी फंटास्टिक साड़ी। योगा, जैसे आई एम योगा टीचर, यू आर ए योगा टीचर, डू यू डू योगा, आई डू योगा। ओके, उसके बाद करें कि जंगल, कहेंगे दैट इज जंगल। कहेंगे राम सीता एंड लक्ष्मण वेंट टू जंगल। कहेंगे लॉर्ड कृष्ण एंड सुदामा वी आर वॉन्डरिंग इन द जंगल। तो जंगल को जंगल लिखते हैं। ओके, यानी कि जिस शब्द का अंग्रेजों ने नहीं बना पाया उसे हम इंडियन एंग्लो वर्ड कहते हैं। ओके, इस इंडियन एंग्लो पीपल भी होता है। एक जो आप झारखंड में जाइएगा तो झारखंड से 62 या 64 किलोमीटर दूरी पर एक जगह है मैकलुस्की गंज, उसे मिनी लंदन भी कहा जाता है। वहां पर जो है जो लोग को बस यानी कि आज़ादी के पहले उन लोगों को बसाया गया था। ओके, इंडियन जैसे यानी कि जो लोग विदेशी लोग थे वो इंडिया में शादी कर लिए थे, चाहे इंडियन लड़की से कर लिए थे या इंडियन लड़कों से कर लिए थे, तो उन लोगों के लिए एक शहर बसाया गया जिसका नाम है मैकलुस्की गंज, उसे मिनी लंदन भी कहते हैं। वहाँ एकदम नॉन स्टॉप इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं। आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो उस जगह पर जाना चाहिए, क्योंकि उस जगह पर जाइएगा तो आपको कंप्लीट इंग्लिश इन्वायरमेंट मिलेगा। ओके गाइस, अब आपको पता चल गया कि कैसे जो है इंडियन एंग्लो वर्ड्स होते हैं। अब मैं अपना विचार रखना चाहूंगा, मैं अपना ओपिनियन रखना चाहूंगा आपके लिए। ओके, जब आप इंडियन एंग्लो वर्ड में क्या कह रहे थे, लाठी कह रहे थे और सामने वाला समझ जा रहा था, आप योगा कह रहे थे और सामने वाला समझ जा रहा था कि आई एम योगा टीचर, दिस इज द लाठी ऑफ गांधी जी। सिमिलरली आपको बोलना है, पता है क्या बोलना है, कहिए। जैसे जो वर्ड आपको दिख रहा है उसी के बारे में बोलिएगा। जैसे मान लें कि पंखा दिख रहा है और पंखा का इंग्लिश नहीं जानते हैं। ओके, जैसे कुर्सी दिख रहा है, कुर्सी का अंग्रेजी नहीं जानते हैं। जैसे जूता दिख रहा है, जूता का अंग्रेजी नहीं जानते हैं, तो बोलिए कि दिस इज माई जूता, दिस इज नॉट ब्रांडेड, दैट इज अ कुर्सी, ओके, दैट इज अ टेबल, दैट इज अ पंखा, दैट इज द धोती, दैट इज कलम, दिस इज किताब। जैसे बोलिए कि दिस इज किताब, दैट इज किताब, लेकिन शब्द के लिए रुकिए नहीं और भाषा के लिए झुकिए नहीं, क्योंकि इसे इंडियन एंग्लो वर्ड कहते हैं। तो इंडियन एंग्लो वर्ड जो अंग्रेजों के द्वारा यूज किया गया, उसे तो आप जानते हैं कि जलेबी को जलेबी कहते हैं, धोती को धोती कहते हैं, लाठी को लाठी कहते हैं, जंगल को जंगल कहते हैं। ओके, जैसे भेलपुरी को भेलपुरी कहते हैं। बट जिस वर्ड का अंग्रेजी आप नहीं जानते हैं उसे भी इंडियन एंग्लो का सहारा लेकर आप बोल दीजिए। सिर्फ इंग्लिश का साउंड दीजिए। क्या दीजिए गाइस, इंग्लिश का साउंड दे दीजिए। क्या दे दीजिए, साउंड। ओके, और कोई भी भाषा अपने साउंड से बोली जाती है, अपने शब्दों से नहीं बोली जाती है। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा यहां पर फादर। ओके, बट ये ग्रामेटिकल नियम होता है कि जिस शब्द के अंत में ई आर आया हो तो उसका उच्चारण अ हो जाता है, या आर के बाद अगर ई आया हो, जैसे सेंटर, तो आर के बाद ई आ गया, उसका भी उच्चारण अ हो जाता है। ओके, जैसे कहेंगे फादर, सेंटर, मदर। ओके, तो क्या हो गया, ये जो है साउंड हो गया, यानी कि साउंड के आधार पर जो है वर्ड बोले जाते हैं। एक्सेंट, एक ग्रामर के चैप्टर है एक्सेंट, जो मैं आगे चैप्टर में पढ़ाने वाला हूं, घबराइए नहीं। ओके, जैसे अगला एग्जांपल, जैसे इसको जो है सब लोग आर पढ़ते हैं और जिसको नहीं जानकारी है वो इसको भी आर पढ़ते हैं। ओके, जबकि ये बिल्कुल गलत है। इसका उच्चारण होता है आ। क्या होता है, आ होता है। वजह यही है कि एक अंग्रेज बोलता है हाउ आर यू, तो आपको भी बोलना चाहिए कि हाउ आर यू, हाय गाइस हाउ आर यू, हेलो सिस्टर हाउ आर यू, हेलो पापा हाउ आर यू, हेलो मदर हाउ आर यू, हेलो दादाजी हाउ आर यू, हेलो राकेश हाउ आर यू। तो आप हाउ आर यू कहिए, हाउ आर नहीं कहिए, क्योंकि आर गलत है। इसलिए मैंने बताया कि शब्द जो है अपने साउंड के आधार पर बोले जाते हैं, शब्द के आधार पर नहीं बोले जाते हैं। इसलिए सुनकर सीखना पड़ता है। और विवेकानंद कहे भी थे कि अ गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर, मतलब एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता होता है।
ओके, तो मेरे कहने का मतलब यहां क्या था, क्या मैं सिखाना चाह रहा था, क्या मेरा कंसेप्ट था कि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आप पढ़े लिखे हैं अनपढ़ है ये माने नहीं रखता है। ओके, जो चीज आपके आंख से दिख रहा है उसको ज्यों का त्यों बोल डालिए। बोलिए कि दिस इज कुर्सी, दैट इज पंखा, दैट इज धनिया, दैट इज मरचा, दैट इज लहसुन, दैट इज गोभी, दैट इज आलू, दैट इज प्याज, दिस इज जूता, दिस इज चप्पल। वक्त के अनुसार उसकी अंग्रेजी आपको आ जाएगी। ये पिछले क्लास में भी मैंने पढ़ाया था, आज भी पढ़ा रहा हूं। क्योंकि वर्ड सॉल्यूशन में मैंने बताया था कि डिक्शनरी का वर्ड याद है तो बोलिए, नहीं याद है तो आप खुद से एक नया वर्ड बना लीजिए। अगर ये दोनों फेल कर गया तो इंडियन एंग्लो वर्ड नहीं फेल करेगा, आप इंडियन एंग्लो वर्ड का सहारा ले लीजिए। जैसे मैं आपको ले चलना चाहूंगा कहां पर, जहां से चैप्टर मैंने शुरू किया था। चले गाइस, मैंने आप लोग को यहां पर बताया था कि DW मतलब डिक्शनरी वर्ड और सेल्फ क्रिएटेड वर्ड या सेल्फ मेड वर्ड या इंडियन एंग्लो वर्ड्स मतलब भारतीय अंग्रेजी शब्द। अगर ये चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा तो आप नॉन स्टॉप इंग्लिश बोलेंगे और आप भी नारा लगाएंगे कि शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। जैसे आपको इंग्लिश बोलते समय डिक्शनरी का वर्ड याद है तो बोलिए, अगर नहीं याद है तो एक नया वर्ड बना लीजिए। ओके, और इस चैप्टर पर मैं आपको कम से कम 100 जो है टेक्निक बताने वाला हूं, 100 जो है ट्रिक बताने वाला हूं। कितना? 100। और एक एक ट्रिक से कम हजारों की संख्या में वर्ड तो जरूर याद होगा। और 100 का मतलब अगर जो है 100 ट्रिक अगर आपके पास हो गया तो 100,000, यानी कि 1 लाख आपके पास वर्ड हो गया। और 1 लाख जब आपके पास वर्ड हो जाएगा तो आप नॉन स्टॉप इंग्लिश बोलेंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता अगर वर्ड आपके पास हो गया। ओके, उसके बाद इंडियन एंग्लो वर्ड्स। ओके, मतलब डिक्शनरी का वर्ड याद है तो बोलिए, नहीं याद है तो बना लीजिए। अगर ये दोनों फेल तो ज्यों का त्यों जो है शब्द को अंग्रेजी का साउंड दे दीजिए, शब्द तैयार हो जाएगा। ओके, जैसे अखबार आप पढ़ते हैं, न्यूज सुनते हैं तो अखबार में भी देता है कि अमिताभ बहू ऐश्वर्या एंड बेटा अभिषेक आर गोइंग टू परफॉर्म अ डांस ऑन द सॉन्ग डोला रे डोला। सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। तो बेटा का बेटा लिखता है, बहू का बहू लिखता है। क्यों गाइस? इसी को तो इंडियन एंग्लो वर्ड कहते हैं। तो जो शब्द आप नहीं बना पाए या जिस शब्द की आपको जानकारी नहीं हो उसको आप ज्यों का त्यों बोल दीजिए, सामने वाला व्यक्ति उसका अर्थ समझ जाएगा। और यदि अर्थ नहीं समझेगा तो बोलेगा कि व्हाट डू मीन बाय कुर्सी, तो कहे कि दिस इज कुर्सी। ओ चेयर। अगर पंखा का अर्थ नहीं समझेगा तो बोलेगा कि व्हाट डू मीन बाय पंखा, तो कहे ओ दैट इज पंखा। ओ यू आर टॉकिंग अबाउट फैन। ओके, अगर किताब का अर्थ नहीं समझेगा, जैसे आप किसी से कहिए कि दिस इज किताब, दिस इज पुस्तक, वो नहीं समझ रहा है तो बोलेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय किताब, व्हाट डू यू मीन बाय पुस्तक, तो कहे कि दिस इज किताब, दिस इज पुस्तक। ओ यू आर टॉकिंग अबाउट बुक, तो आपको एक वर्ड की जानकारी हो जाएगी। ओके, इसी तरह से जब आप सुनते जाएंगे, इंग्लिश स्पीकिंग जो लोग करते हैं उनका जो है सेमिनार अटेंड करेंगे, उन लोगों का जो टॉकिंग होता है उसको आप देखेंगे सुनेंगे तो ऑटोमेटिक आपका अपना कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि माहौल आपको सब चीज़ सिखा देगा, इन्वायरमेंट आपको सब चीज़ सिखा देगा। कल मैंने बताया था कि बिन सीखे गाली सीख सकते हैं तो स्पोकन क्यों नहीं। ओके, लास्ट में मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दे दूं, मैं डिक्लेयर कर दूं, क्योंकि यूट्यूब पर बच्चे क्यों पढ़ते हैं। मेरा एक सवाल है आप सबसे कि यूट्यूब पर आप क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वहां आपको फ्री लेक्चर मिलता है, फ्री क्लासेस मिलता है। बट आप भूल जाते हैं वहां आपको अधूरी ज्ञान मिलता है, आधी ज्ञान मिलता है। अगर पूरा पूरा ज्ञान चाहिए तो आपको ऐप पर आना पड़ेगा। चाहे मैं हूं या कोई भी टीचर हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स कुछ भी पढ़ाता हो, यूट्यूब पर उसका क्लास कंप्लीट नहीं मिलता है। कोई क्लास कहीं रहता है, कोई क्लास कहीं रहता है। तो इसलिए उसके ऐप पर आना जरूरी होता है। और मैं आपको एक इंफॉर्मेशन अभी दे दूं कि मैं ऐप पर भी समझो कि फ्री में ही पढ़ाता हूं। ओके, तो 2 से 3 मिनट और रुक जाइए, मैं थोड़ा सा ऐप के बारे में बता दूं। ओके, सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरे ऐप का नाम है गाइस इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। ये मेरे ऐप का नाम हुआ। इस ऐप पर जब जाइएगा तो आपको एक कोर्स मिलेगा जिस कोर्स का नाम होगा फैमिली पैक इंग्लिश सीखें।
यहां कह रहा है कि फैमिली पैक। फैमिली पैक मतलब पूरे परिवार का व्यवस्था है इंग्लिश का। यहां पर किस तरह का व्यवस्था है तो ध्यान दीजिए, अगर आपके परिवार में कोई किड्स है यानी कि छोटा बच्चा है तो यहां पर स्पोकन सीखेगा, ग्रामर सीखेगा, उसका आईक्यू कैसे डेवलप करता है ये भी क्लासेस यहां पर चलाए जाते हैं ताकि आगे चलकर उसको रेलवे की तैयारी करना हो, बैंकिंग की तैयारी करना हो, एसएससी की तैयारी करना है, मेडिकल की तैयारी करना है, इंजीनियरिंग की तैयारी करना है, बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करना है, एनडीए की तैयारी करना है, तो उसका प्रेजेंट ऑफ माइंड काम करे। ओके, इसलिए यहां पर उसका आईक्यू कैसे डेवलप करेगा छोटे बच्चे का, यहां ये भी क्लास चलाए जाते हैं। 2 नंबर में आपको मिलेगा एडल्ट स्पोकन, यानी कि बड़े बच्चों के लिए स्पोकन मिलेगा और ग्रामर मिलेगा। वो स्टूडेंट भी हो सकते हैं, बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, या जॉब करने वाले हो सकते हैं, या इंग्लिश सीखकर विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए यहां पर एडल्ट के लिए क्या है, स्पोकन है और ग्रामर है। 3 नंबर में गाइज आपको यहां मिलता है जनरल एंड कॉम्पिटिटिव ग्रामर। मतलब अगर आपके परिवार में कोई मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन कर रहा हो तो वो जनरल ग्रामर पढ़ लेगा, और यदि कोई कॉम्पिटिटिव की तैयारी करता है जैसे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, तो वो जो है यहां पर कॉम्पिटिटिव ग्रामर पढ़ लेगा। ओके, और इन तीनों कोर्स को कवर करने के लिए 4थे नंबर में आपको मिलता है 5 ई बुक्स, मतलब 5 किताबें मिलता है जो इन तीनों कोर्स को जो है कवर करता है। ओके, मैं किताब आप लोग को दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये वॉल्यूम 1 है जो आपको नर्सरी से यूकेजी तक का स्पोकन ग्रामर सब कवर करता है। और यही नहीं बल्कि हिंदी, एसएसटी, मैथमेटिक्स, जीके, हर सब्जेक्ट को इंग्लिश स्पोकन में कन्वर्ट कर दिया गया है। इस बुक को एक बार ओपन करके देखिए अपने ऐप पर। ओके, बुक नंबर 1 था, ये रहा बुक नंबर 2 जो 1 से लेकर 5 तक के ग्रामर और स्पोकन कवर करता है। ये रहा बुक नंबर 3, 5 से 8 तक जो है ग्रामर और स्पोकन कवर करता है। ये जो है रहा 4, यानी कि बुक नंबर 4, ये जो है 8 से 10 तक के बच्चों को ग्रामर और स्पोकन कवर करता है, यानी कि 2 in 1 सिखाता है, ग्रामर भी सिखाता है और स्पोकन भी सिखाता है। और ये रहा वॉल्यूम 5 जो आपको जो अखबार पढ़ने तक का ज्ञान देता है। इंग्लिश अखबार पढ़िए या इंग्लिश न्यूज़ सुनिए टीवी पर, तो हेडलाइंस कैसे, जो हेडलाइंस होता है उसका कैसे अर्थ निकालेंगे, सारा इसमें टेक्निक और ट्रिक दिया गया है। क्योंकि इंग्लिश का जो हेडलाइंस होते हैं उसका ग्रामर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो वो सारे ट्रिक्स दिए गए हैं। इसमें क्लासिफाइड वर्ड्स दिए गए हैं जैसे क्राइम का, पॉलिटिक्स का, मिसाप का, एक्सीडेंट का, कोर्ट का, कचहरी का, हर चीज़ का जो है क्लासिफाइड इसमें वर्ड्स है। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया भी है, पढ़िए, न्यूज़ हेडलाइंस एंड न्यूज़ वर्ड्स। ओके, चलिए अब जो क्वेश्चन उठता है कि जो कोर्स आपने बताया, इस कोर्स का जो है ड्यूरेशन क्या है और चार्जेस क्या है। तो जानिए कि ये कोर्स जो है फॉर 1 ईयर, मतलब 1 साल का कोर्स है, और 1 साल का एक्चुअल प्राइस है 9,999। ओके, यानी कि एक्चुअल प्राइस है 9,999। ये हमेशा ऑफर पर मिलते रहता है, ऑफर आते रहता है, 999 पर मिलता है। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि मैंने बताया था कि कंप्लीट फ्री में पढ़ाता हूं। लेकिन किसको पढ़ाता हूं, तो गरीब भाइयों के बच्चों को पढ़ाता हूं, किसान भाई के बच्चों को पढ़ाता हूं, मजदूर भाई के बच्चों को पढ़ाता हूं, रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, या रोड साइड में फ्रूट्स बेचते हैं, वेजिटेबल्स बेचते हैं, भूजा बेचते हैं, पकौड़ा पकौड़ी बेचते हैं, या गोलगप्पे बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं, उनके बच्चों को मैं फ्री में पढ़ाता हूं। ओके, उनके लिए मैंने एक कूपन दे रखा है, कूपन का नाम है BPL ओनली। ओके गाइस, जहां दिया होगा 9,999, उसके ठीक ऊपर जाइएगा तो एक कूपन होगा BPL ओनली, उसको जब क्लिक कीजिएगा तो 9,999 का कोर्स हो जाएगा सिर्फ 99 में, जिसमें सरकार का टैक्स है और सौरव गांगुली इसका प्रमोशन करते हैं, तो सौरव गांगुली का चार्ज भी है। ओके गाइज, तो आप जो है क्या कीजिए, यूट्यूब पर भटकिए नहीं, बल्कि ऐप पर आ जाइए और इस
कूपन का यूज करके 99 में लेकर अपना 1 साल पूरे परिवार का इंग्लिश सॉल्व कर दीजिए। और गाइस अब जो है घड़ी इशारा कर रही है, मुझे ऑफलाइन में भी जाना है, इसलिए मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं। कल हम लोग फिर मिलेंगे इसी क्लास में इसी वक्त, तब तक लूंगा एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।